राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है विलेज लाइफ विद सीमा में। तो जी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मेरा जो वॉश बेसिन एरिया है उसकी क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कि कैसे मैं इसको सेट रखती हूँ, क्या क्या यहाँ पे मैं सामान रखती हूँ, जो कैबिनेट मैंने बनवा रखी है, और जो टब है, नल है, मिरर है, उसको कैसे साफ़ करें। ठीक है, और जो फाइनल लुक है वो भी आप लोगों को ज़रूर देंगे, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को देख करके। तो यहाँ पे सबसे पहला जो काम है वो है, जो ये मैंने कैबिनेट बनवा रखी है इसमें से जो सारा सामान है वो बाहर निकालना। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार खाली बॉक्स भी पड़े हुए होते हैं या कई बार खाली बोतल भी इसके अंदर पड़ी हुई है, तो उनको सबसे पहले हम निकाल लेते हैं और सारा सामान ही निकालना है। सारा सामान निकाल करके अच्छे से साफ कर लेंगे। अंदर से भी कई बार कुछ चीज़ें लीक हो जाती हैं, और ये ऐसे काम होते हैं जो सबको आते हैं, सब कर सकते हैं और भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, पर ना हमें आलस आ जाता है, हम नहीं करते हैं। काफ़ी टाइम तक हमारे ये जो पेंडिंग काम वैसे ही पड़े होते हैं, लेकिन एक दूसरे को देख करके हमें मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेट होते हैं कि भाई ये कर रहा है तो हम इससे भी अच्छा कर सकते हैं, है ना। क्योंकि हम एक दूसरे से ही सीखते हैं, एक दूसरे को देख करके हमारा भी काम करने को मन करता है कि भी वो ऐसा कर रहा है, वो अपने घर को ऐसे रखता है तो हम भी रखेंगे। और मेरे भी ये बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हैं, क्योंकि मुझे हर एरिया की सफाई करनी है, हर एरिया का मेकओवर करना है। एक तो गर्मी ज़्यादा थी और एक काफ़ी टाइम से ना शेड्यूल ही बिगड़ गया था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब एक एक करके अपने पूरे घर को अच्छे से सेट करते हैं, क्लीन करते हैं। बहुत अच्छा लगता है ये काम करके। तो यहाँ पे जो सारा सामान है वो मैंने निकाल करके रख लिया है। तो अब इसके अंदर जो 3 पार्टीशन बने हुए हैं, तीनों को अच्छे से साफ़ कर लेंगे, और तीनों के अंदर ही मैंने जो पन्नी आती है ना बिछाने के लिए, वो मैंने बिछा रखी है। और अब यहाँ पे जो सारा सामान है वो मैं सेट कर दूँगी, बाद में दिखाऊँगी भी कि कहाँ पे मैंने क्या रखा है। और अब मैं एक सूखे कपड़े से जो रेत है वो झाड़ रही हूँ, क्योंकि दीवारों पे भी जो थोड़ा-सा रेत सा है ना वो लगा हुआ था। और यहाँ पे जो मिरर है वो मैंने उतार कर के रख दिया है, क्योंकि भई ऐसा ना हो कि हम बाद में जो एक खुशी होती है ना क्लीनिंग करने के बाद वो हमें हो ही ना। क्योंकि अगर कोई नुकसान हो जाता है ना क्लीनिंग करते टाइम पे, तो फिर हमारा ध्यान उसी में रहता है और हमें ये होता है कि भई ये नुकसान कर दिया, क्या फ़ायदा हुआ फिर। ठीक है ना? तो इसलिए कि कहीं हाथ लग करके या फिर वैसे भी इसको कोई नुकसान ना हो जाए, तो मैंने वो उतार करके साइड में रख दिया है। और अब मैंने ले लिया था लिक्विड डिश वॉश, तो उससे मैं अच्छी तरह से ये जो टाइल लगी हुई हैं इनको मैं साफ़ कर रही हूँ। वैसे तो मेरे पास टाइल साफ़ करने का भी है, पर मेरा जो टाइल्स है, जैसे टब है, नल है, वो इतने ज़्यादा गंदे नहीं है, क्योंकि मैं टाइम टाइम पे करती रहती हूँ। कई बार ये होता है अभी तबीयत ख़राब होगी, कई बार ज़्यादा बिजी हैं तो रह जाता है, वरना मैं करती रहती हूँ। मेरे पास जो रूफ टाइल्स क्लीनर है वो भी रखा हुआ है, पर उससे ना थोड़ी-सी दिक्कत होती है, क्योंकि मेरे हाथों में जो खुजली सी है वो होनी शुरू हो जाती है, अगर थोड़ा-सा भी कहीं लग जाता है तो। उसको मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, कभी-कभार बाथरूम में हम यूज़ कर लेते हैं। और अगर आपका जो टब है वो ज़्यादा गंदा है तो आप हार्पिक भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप हार्पिक यूज़ नहीं करना चाहते तो आप लोग मीठा सोडा और विनेगर से भी इसको साफ़ कर सकते हैं। बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है और एक बहुत ही अच्छी खुशबू भी आती है। और आपके नल को आप कोलगेट से साफ़ कर सकते हैं, जो कोलगेट पेस्ट आता है उससे, ठीक है। और जो मिरर है उसको आप लोग जैसे जो अखबार होता है हमारा, न्यूज़पेपर होता है, उससे भी साफ़ कर सकते हैं। और कोलिन भी आता है, कोलिन से बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। अगर आपके पास वो भी नहीं तो आप पाउडर से भी साफ़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों से बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। और अब मैंने जो गीला कपड़ा है वो ले लिया है, गीले कपड़े से मैंने 2-3 बार इनको अच्छे से साफ़ किया है, बार-बार कपड़े को धो करके। क्योंकि एक बार में भी वैसे हो जाता है, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं होती, मैं जब करती हूँ ना तो फिर मैं अच्छे से ही करती हूँ या फिर वैसे ही रहता है, मेरा हर चीज़ का यही है। गीले कपड़े से मैंने 2-3 बार अच्छे से साफ़ कर दिया है, और अब सारा जो एरिया है वो सूखे कपड़े से भी मैं अच्छी तरह से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है लास्ट में सूखे कपड़े के साथ, वरना फिर जो पानी के जो दाग हैं ना वो रह जाते हैं, ठीक है। तो पूरा जो एरिया है सारी चीज़ें मैंने अच्छे से साफ़ कर ली हैं, और अब ये जो अलमारी है उसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और जो सूती चूंदड़ी होती है ना उससे बहुत अच्छे से हो जाता है, लास्ट में हम जैसे गैस वगैरह भी करते हैं ना तो उससे बहुत अच्छे से हो जाती है। तो अब यहाँ पे सारी सेटिंग हो चुकी है, जो मिरर है वो भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, और अब मैंने इसको लगा भी दिया है। अब जो ये मैंने लगवा रखा है स्टैंड सा एक, इसके ऊपर जो सारा सामान है वो मैं सेट कर दूँगी। तो जो सारा सामान है वो मैंने सेट कर दिया है, और अब यहाँ पे नीचे ग्रास मैट लगा दिया है, और उसके ऊपर मैं रख रही हूँ एक प्लांट्स, बहुत अच्छा लगता है इस तरह से। और यहाँ पे मैं खोल करके देख रही थी कि भाई इसकी कोई अड़चन तो ना आए खोलने में, बट मैंने इसको थोड़ा सा दूर रख दिया था। तो चलिए अब आप लोगों को जो फाइनल लुक है वो दे देते हैं, और बहुत अच्छे से चमक रहा था सच में ना,
सामने रखी चीज़ें भी दिख रही थी। और यहाँ पे ये देखिए ऊपर मैंने मास्टर जी का सारा सामान रख दिया है। यहाँ पे ये फेस वॉश, फेस स्क्रब जो भी है, फेस मास्क है, ये रख दिया है नीचे। और साथ में मैंने एक जो लैंप है वो रख दिया है और साथ में उसके पास मनी प्लांट है छोटे से पॉट में, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे भी मैंने एक जो पॉट है वो रखा हुआ है और यहाँ पे जो ग्रास मैट है वो लगा दी है। तो यहाँ पे कैबिनेट को भी मैंने इस तरह से सेट किया है और इसमें वैसे तो ये सही है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है, इसमें 3 पार्टीशियन है ना, इसकी जगह हमें 2 करवाने थे क्योंकि ये जो बोतल है ना वो हमें टेढ़ी रखनी पड़ती हैं, सीधी नहीं आती हैं, ठीक है। तो इसमें बस सबसे बड़ी कमी मुझे यही लगती है, बाकी सब ओके है। तो चलिए अब इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड। कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।